गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हम क्लास 10th बायोलॉजी का जो लेसन 1 था लाइफ प्रोसेस क्लियर हो चुका था। उसके बाद में जो लेसन 7th था आपका मैंने बताया था कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपके सिलेबस में नहीं रह गया है। इसके बाद जो 8th लेसन है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करें। ठीक है, कल जो फर्स्ट वीडियो इसका रिलीज हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा की गई थी, जिसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट मैंने है ना फिशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, लेकिन आज इसका जो एक पार्ट है लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, या जिसको बोलते हैं कायिक जनन। बाकी पार्ट इसके हो गए थे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए इसको आज डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। देखो, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। क्यों पार्ट है कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होते हैं देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे मैंने बताया था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें नीड होती है 2 पेरेंट्स की, और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि देयर इज नो नीड ऑफ 2 पेरेंट्स। ठीक है, तो डिफरेंस देख लेते हैं पहले कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, यूनिपेरेंटल, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि क्या होता है कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, बाई पेरेंटल होता है, यानी कि साथ में 2 पेरेंट्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा पॉइंट होता है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया टेक प्लेस नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका इट डज नॉट लीड्स टू इवोल्यूशन, कि जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इससे कोई इवोल्यूशन नहीं होता, मतलब जैसे पेरेंट्स हैं आपके है ना सेम वैसे ही यंग वंस होंगे। उनसे जो प्लांट, कोई प्लांट है उससे अगर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उससे जो नई संतति है ना, जो नई संतति पीढ़ियाँ उत्पन्न होती हैं वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती हैं, हूबहू कैसी होती हैं, अपने पेरेंट्स जैसी। तो इसमें कोई इवोल्यूशन का चांस नहीं होता कि मतलब कोई नई प्रजाति बनने की संभावना या कोई नए कैरेक्टर उत्पन्न होने की संभावना जेनेटिकली नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि देयर इज नीड 2 पेरेंट्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल। इसमें क्या होता है कि हाफ जो कैरेक्टर होते हैं मेल से आते हैं और हाफ कैरेक्टर क्या होते हैं आपके फीमेल से आते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इवोल्यूशन होता है कि आपने देखा होगा कि कोई भी किसी की भी संतान बिल्कुल अपने माँ बाप जैसी नहीं होती है, मतलब क्या सेम वैसे होती है बट नॉट आइडेंटिकल। कहा था कि अपने माँ बाप जैसे हैं बट नॉट आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल वैसे नहीं है, कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। क्यों चेंजेस हैं, उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो न्यू यंग वंस होते हैं उसमें हाफ कैरेक्टर किसके होते हैं, मेल के होते हैं, एंड हाफ कैरेक्टर किसके होते हैं, फीमेल के। सपोज जैसे क्या है कि आप जानते होंगे कि 23 पेयर्स है ना, 23 पेयर्स मेल में और 23 पेयर्स क्या होते हैं, फीमेल में होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसे बात करें तो क्या 46 हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होंगे, और पेयर में अगर जो हम बात करेंगे तो 23 पेयर आपके हो जाएंगे। जब इनका डिवीज़न होता है ना, तो क्या होता है, पहले हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं, वैसे जो हमारी कोशिकाएं बॉडी के अंदर होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होती हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर पेयर में हम बात करेंगे तो 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी में जो गोनेड्स होते हैं कह सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है जो सेल्स, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में हाफ हो जाते हैं, यानी कि सेल्स कैसी होती हैं, हैप्लॉइड। अब इसमें क्या होगा, मेल की तरफ से क्या होगा, स्पर्म जो होंगे है ना, फीमेल की तरफ से ओवा। अब ये दोनों स्पर्म और ओवा कैसी सेल्स हैं, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। अच्छा, हैप्लॉइड क्यों होते हैं, क्यों हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि स्पर्म और ओवा क्या होता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ होते हैं। हाफ होने का रीजन क्या होता है, देखिए कि अगर जो हाफ नहीं होंगे तो क्या, देखो जैसे जितने क्रोमोसोम्स हमारे फादर में थे उतने क्रोमोसोम्स हमारे सेल्स में हैं,
है ना। तो 46 हमारे फादर में थे, 46 हम में हैं, और 46 जो हमसे न्यू जनरेशन है उनमें होंगे 46, ठीक। अगर जो यहाँ पे हाफ नहीं होंगे तो उसका रीजन क्या होगा कि 46 मेल से आएंगे, 46 फीमेल से हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताइए, 92 हो गए आपके। तो हर बार क्या फिर 92 फिर 92 ऐड होंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल में क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो इस मतलब समानता बनी रहे, ठीक है। इसलिए क्या है कि पहले क्या होता है, 8 सूत्री डिवीजन होता है इसमें। तो उस 8 सूत्री डिवीजन में क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं हाफ हो जाते हैं, तो आपके जो 46 हैं 23 हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं, ठीक है। अब 23 स्पर्म इसमें क्या होंगे, 23 पेयर्स नहीं होंगे, केवल नंबर में ध्यान रखना है कि जो सेल होती है उसमें 23 पेयर होते हैं और जो स्पर्म होते हैं उसमें नंबर में 23 होंगे, ठीक है। 11 पेयर्स प्लस 1। अब इसमें क्या होता है, देखो ये क्या होंगे, एक्स, जो अगर जो मेल होगा तो XY और फीमेल होगा तो XX, ठीक। तो इसमें क्या होगा, अब दोनों तरफ से क्या होंगे, दोनों तरफ से, एक तरफ से स्पर्म दूसरी तरफ से ओवा आके मिक्स होंगे आपस में, ठीक है। तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। मैंने अभी बताया कि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन होता है मतलब कि मीटिंग होगी उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं होती है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे दो पेरेंट्स दोनों के हाफ एंड हाफ कैरेक्टर जाते हैं, ठीक है। तो जो यंग वंस होता है, जो जाइगोट बनता है, उसमें कैसे मदर एंड फादर बोथ से क्या जो कैरेक्टर आते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स है तो कोई चांस ही नहीं है ना, कोई चांस नहीं है कि जो यंग वन होगा वो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा, बिल्कुल कॉपी होगा अपने पेरेंट्स की, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि कैसे बिल्कुल हूबहू कॉपी, कोई बिल्कुल चेंज नहीं होगा, आइडेंटिकल होगा, जैसे पेरेंट्स थे उसके वैसे यंग वन होगा, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यंग वंस आर क्लोन्स ऑफ पेरेंट्स। अब देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि यंग वंस जो होता है क्लोन। अब क्लोन का मतलब समझते हैं, क्लोन का मतलब होता है आइडेंटिकल ट्विंस। आपने ट्विंस का नाम सुना होगा, ठीक है, कि जुड़वा बच्चों का नाम सुना होगा कि जुड़वा बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। ट्विंस का मतलब जुड़वा बच्चे। कभी कभी क्या होता है कि 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, 3 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, ठीक है ना। तो जुड़वा बच्चे हो गए। अब उसमें बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है, कॉपी, मतलब दोनों बच्चों को एक साथ रख दिया जाए तो कोई भी पहचान नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर क्या होता है, क्लोन, जो उनके यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल क्लोन होते हैं, कैसे, पेरेंट्स जैसे, हूबहू, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, ठीक। और जब कोई चेंजेस नहीं अपने हूबहू पेरेंट्स जैसे हैं तो कोई वेरिएशन नहीं होगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ना तो अप होंगे और ना ही डाउन होंगे। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर नीड होती है 2 पेरेंट्स की। कैरेक्टर दोनों कैसे आते हैं, हाफ मेल से एंड हाफ फीमेल से आते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यंग वंस आर नॉट क्लोन्स ऑफ पेरेंट्स, मतलब यंग वन क्लोन नहीं होते हैं, वैसे ही होते हैं बट नॉट क्लोन, ओके। मतलब क्या है, 5 फिंगर उनके फादर के थे तो 5 फिंगर हमारे हैं, 2 हैंड्स फादर के थे, मदर के थे तो 2 हैंड्स हमारे हैं, ओके। 2 लेग्स उनके थे, 2 मतलब ये कुछ चीजें हैं। लेकिन आइडेंटिकल का मतलब वो बिल्कुल कॉपी, मतलब मम्मी पापा खड़े हों और बच्चों को खड़ा कर दिया जाए पहचान ना पाए, ये आइडेंटिकल हो गया, ठीक है। तो ये तो हुआ कुछ डिफरेंस थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम बात करते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब देखो वेजिटेटिव कायिक जनन बोलते हैं। कायिक जनन का मतलब होता है जब यंग वंश का फॉर्मेशन, यानी कि जब संतति पौधे का निर्माण, मोस्टली प्लांट्स में होता है, जब संतति पौधे का निर्माण सीड के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे जनन को हम कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन कहते हैं। मतलब क्या है कि सपोज वैसे हमने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप की सीड की स्कैटरिंग करते हैं खेत में हम, है ना, बुआई करते हैं और उन सीड से पौधे का फॉर्मेशन होता है, पौधा ग्रो करता है और उसके बाद फिर सीड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है सीड बनने वाली, ये सेक्सुअल पढ़ाया जाएगा आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में होती है, ठीक है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, एक ऐसी विधि है जिसमें सीड के अलावा
जब किसी पौधे का जन्म सीड के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसा जनन जो होता है वो कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब देखो ये दो तरीके से होता है, एक तो होता है नेचुरल तरीका, ठीक है, एक क्या है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि नेचुरल जो तरीके होते हैं जैसे बाई रूट है, बाई स्टेम है, बाई लीफ है, ये जानते हैं मोस्टली हम लोग कि कभी गांव में देखा होगा या आप लोगों ने देखा होगा या किया भी होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनकी स्टेम कट करते हैं और मिट्टी में क्या करते हैं लगा देते हैं उनको हम, है ना, और उस पौधा चल जाता है और नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ पौधों की रूट कट कर दी जाती है और उससे क्या होता है मिट्टी में लगाने से नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ पौधों की स्टेम कट कर ली जाती है, नया पौधा उगाता है, कुछ की लीफ से नए पौधे का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो तरीका हो गया आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बाय रूट्स क्या है, देखो स्वीट पोटैटो जानते होंगे, ये पोटैटो ना स्वीट पोटैटो जिसको शक्करकंदी कही जाती है ना, तो उसमें क्या होता है कि रूट है ना, स्वीट पोटैटो जो होती है उसकी रूट क्या करेंगे, रूट को अगर जो हम रूट ले लेंगे है ना और जमीन में क्या होगा उसको लगा दिया जाएगा, उससे नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, स्वीट पोटैटो हो गया ये, हमने स्वीट पोटैटो ले लिया बाय रूट और क्या किया उसको क्या किया हमने उसको लेके हमने जमीन के अंदर लगा दिया। ठीक है, तो उससे स्वीट पोटैटो का प्लांट तैयार हो जाएगा और ये स्वीट पोटैटो क्या करेगा, वैसे बहुत सारे स्वीट पोटैटो का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये तो हो गया बाय रूट। बाय स्टेम क्या होता है ना, जैसे पोटैटो आलू, देखो जो पोटैटो है आपका वो रूट नहीं है, होता जमीन के अंदर, बट क्या है ये स्टेम, ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्या है पोटैटो, क्या है आपका स्टेम है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो पोटैटो में आई होती जानते हैं, सोचेंगे सर बोल रहे हैं आई होती है पोटैटो में। आपने देखा होगा जो पोटैटो होता है, सपोज दैट ये पोटैटो हो गए, इसमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, ऐसे इस टाइप के, है ना। तो ये क्या होती है, पोटैटो की आइज होती है। ठीक है, अब ये आइज क्या करती हैं, इनको हम जितनी आइज हैं वो उतने पार्ट में इसको हम ऐसे कट कर लेंगे ऐसे। ठीक, और इसको कट करने के बाद क्या किया हमने, इसको अलग कर लिया और इसको क्या किया, इसको हमने जमीन के अंदर पुट कर दिया, लगा दिया। तो इससे कुछ दिनों के बाद क्या होगा, एक नए पौधे का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो पौधे का फॉर्मेशन हुआ वो किसके द्वारा हुआ, बाय स्टेम के द्वारा। कौन सी मेथड से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ ये आपका। बाय लीव्स क्या हो गया, ठीक है। अब देखो बाय लीव्स क्या, एक ब्रायोफिलम से एक पौधा होता है जिसको पतझट्टा बोलते हैं, उसकी लीव्स कैसी होती हैं, कुछ इसकी लीव मांसल होती हैं, है ना, मांसल होती हैं इस टाइप से, और इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स पे इस टाइप से, अगर किसी ने देखा हो तो कॉर्नर्स पे इस टाइप से उसमें क्या होते हैं, प्लांट अपने आप जर्मिनेट कर जाते हैं, अपने आप प्लांट क्या होते हैं ऐसे जर्मिनेट कर जाते हैं, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, ऐसे बहुत से प्लांट इसमें धीरे धीरे जर्मिनेट कर जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या होता है, ये यहाँ से लीफ जितनी कट हो जाएगी, टूट के कहीं गिर जाएगी, तो क्या होगा, ये जो प्लांट इसमें जर्मिनेट हुई है लीफ पर, इससे क्या होगा, एक नए, ठीक है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ये मैंने बता दिया बाय रूट स्वीट पोटैटो, ओके। बाय स्टेम बता दिया, पोटैटो आइज होती हैं, कट करते हैं उनको जमीन में लगाते हैं, उसके बाद नए प्लांट का फॉर्मेशन। बाय लीफ ब्रायोफिलम्स। अब देखिए ये सब क्या, ये जितने भी प्लांट होंगे, जितने प्लांट्स का फॉर्मेशन होगा क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, हूबहू कैसे होंगे, अपने पेरेंट्स जैसे, जैसे इनके फादर थे या मदर थे मतलब कह सकते हैं, वैसे ही ये होंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा, पहचान ही नहीं सकते हैं आप कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये तो हो गया नेचुरल तरीका, है ना, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय